हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमाज लिटिल वर्ल्ड। आज सुबह का मौसम देखिए, जैसे मैं उठी इतना प्यारा मौसम हो रहा था। बारिश भी नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था और सुबह के टाइम अच्छा भी लगता है। तो लगभग 7 बज रहा था जब मैं उठी हूँ। फिर किचन में गई, मैं फ्रेश होके नाश्ता हस्बैंड ने ले आए थे, दूध वगैरह। अब दूध को हम गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से। रात में भी मैंने बेबी को दूध गर्म करके दी थी, तो थोड़ा दूध रह गया था, तो अभी हम उसी में गर्म कर लेंगे दूध को अच्छी तरीके से स्लो पे। मैं हमेशा दूध को स्लो पे गर्म करती हूँ, बिकॉज़ वो अच्छे से फिर बॉईल हो जाता है और एक टाइम। तो फिर उसके बाद हम अपनी भाजी को वॉश कर लेंगे। भाजी को मैंने अच्छे से वॉश करी, उसके बाद उसको थोड़ा-सा साइड में रख दी। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने वापस उसको वॉश करने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-2 बार भी वॉश कर लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। फिर उसको वॉश करने के बाद मैं उसको रख के देखी, तो खाला अपना काम कर रहे थे, ये हमारे यहाँ काम करते हैं। फिर उसके बाद मैं वापस चली गई किचन में। मैंने अंडों को अच्छी तरीके से धोई, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम बॉईल करते हैं ना, तो अंडों में क्रैक आ जाता है, तो उसके ऊपर जो लगा रहता है कभी-कभी, अ, तो वो अंदर जाने का डर रहता है। मतलब बच्ची खाती है और फिर कोई भी खाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना वो बात। तो मेरे अंडे हमेशा बॉईल करते टाइम क्रैक आता ही है उसमें। उसके बाद मैं उसको अच्छे से धो के और फिर उसको पानी में डुबा के फिर उसको मैंने रख दी गैस पे। अंडा भी सोच रहा होगा ये क्या करती है मेरे साथ सुबह-सुबह। फिर उसके बाद मैंने उसको फास्ट पे रख दी। थोड़ा टाइम फास्ट पे रखूँगी, फिर स्लो कर दूँगी। और इसमें नमक मेरी मम्मी बोलते हैं डालने के लिए, उससे अंडे नहीं टूटते, बट मेरे अंडे फिर भी टूटते हैं, बिकॉज़ मैं फास्ट पे जल्दी बॉईल करती हूँ। और यहाँ फिर मैं चाय चढ़ाने लगी, तो गैस ही नहीं जल रहा था मुझसे। फिर मैंने उसको जलाई अच्छे से प्यार से। फिर उसके बाद मैंने उस पे पानी रखी चाय के लिए। फिर इसके बाद मैंने उसमें डाली शक्कर, चाय पत्ती वगैरह डाली। उसके बाद मैं फिर अदरक निकालने लगी। फिर अदरक अच्छे से उसको एकदम एकदम उसको कूट-कूट के अदरक को एकदम उसकी चटनी बना दी। और जब ऐसे डालो ना, तो चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरक का फ्लेवर भी आता है। फिर उसके बाद मैं भाजी काटने लगी। भाजी को कट करते टाइम फिर मेरी चाय एक तरफ हो रही थी, एक तरफ ठंडा हो रहा था, एक तरफ मैंने दूध रख दी थी स्लो पे बॉईल होने के लिए। उतने में मेरी चाय हो गई थी बॉईल। अब उसमें दूध डाल देंगे। फिर मैंने उसमें दूध डाल दी, ये गोरी हो गई वापस से। फिर उसके बाद थोड़ा मस्ती करते रहने दो। फिर मैं यहाँ कढ़ाई रख दी। फिर अब इसमें हम डाल देंगे तेल सब्ज़ी के लिए। सब्ज़ी मैं सादा ही बना रही हूँ। और अब इसमें हम तेल डालेंगे, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। मैं सिर्फ इतना ही डालती हूँ, कांदा मिर्ची टमाटर, सादी भाजी रहती है तो। और ज़ीरा डाल देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब ज़्यादा मसाला सुबह सुबह हैवी कोई प्रेफर नहीं करता है। ये कुंदरू की भाजी, हमारे यहाँ इसको कुंदरू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। और ये चाय मेरी बॉईल हो रही है। ये मैं 2 से 3 बार करती हूँ, मुझे इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब चाय मतलब सुकून, चाय होना चाहिए। आप कितने भी टाइम चाय कम ही है मेरे लिए तो चाय। फिर यहाँ मेरा मसाला जो था वो भी सॉफ्ट हो गया, कांदा मिर्ची टमाटर सॉफ्ट हो गया। फिर इसमें मैंने भाजी डाल दी। भाजी अच्छे से डाल के उसके बाद इसमें सिर्फ नमक पड़ता है। फिर मैंने इसमें डाल दी नमक, खाने की जान, किचन की शान, नमक भाईजान। नमक को भी मैंने अच्छे से डाल दी, बिकॉज़ बिना नमक के तो टेस्ट आप इमेजिन ही कर सकते हो क्या ही होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ मेरी बेटी अपने अब्बा के साथ खेल रही थी। ये लोग बहुत खेलते हैं। फिर मैंने यहाँ आटा निकाल लिया, आटा गूँथने के लिए। बेटियाँ वैसे भी अब्बू से ही ज़्यादा अटैच होती हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी मेरे अब्बू से बहुत अटैचमेंट होती है। और फिर मैं यहाँ आटा गूँथने लगी। आटा भी बहुत नाटक करता है, सुबह-सुबह जब लेट होता है ना, तो और नाटक करता है सबसे। लेकिन ठीक है, अच्छा काम है आटा भी गूँथना, थोड़ा हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और जितना आटा सॉफ्ट आप करोगे, उतनी अच्छी रोटियां बनती है, उतनी फुली रोटियां बनती है। तो मुझे तो लगभग 10 मिनट लगता है, 5 से 10 मिनट आटे को एकदम अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए। आपका आटा एक बार अच्छे से सॉफ्ट हो गया, फिर उसके बाद आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। फिर मैं यहाँ फटाफट से रोटी बेलने लगी। मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था जॉब पे जाने के लिए।
फिर मैं यहाँ फटाफट से रोटी बेलने लगी, क्योंकि वो फिर बिना नाश्ता करे अगर चले जाते तो अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट मैं करने लगी, रोटी बेलने लगी। मैं बोली रुको रुको, उनको बात में उलझा रही थी मैं, और वहाँ वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुबह में यही टाइम मिलता है, फिर डायरेक्ट रात में आते हैं। फिर मैं अपनी भाजी चेक करने लगी, बहुत टेम्पटिंग दिख रही थी। जितनी टेम्पटिंग ये दिख रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। जब एकदम क्रिस्पी हो जाती है ना, थोड़ा इसको ढक्कन रख के ना सॉफ्ट कर लो, उसके बाद फिर खोल के पकाओ ना स्लो पे, लास्ट तक उसको भूनो ना अच्छे से, बहुत टेम्पटिंग लगती है खाने में। फिर मैं अपना वापस रोटी सेकने लगी। उसके बाद मैंने फटाफट हस्बैंड को नाश्ता दी। उसके बाद मैं वापस किचन में मैं आ गई, और फिर अपनी जो बाकी की रोटी थी वो सेकने लगी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मैं चेक कर रही थी तवा क्यों बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तवा। तो फिर मैं वापस रोटी उस पर डाली अपनी, और फटाफट से सेकने लगी। लेकिन सुबह का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है ना, एक तो आपको बहुत अच्छा भी है सुबह उठना, और फिर अब मुझे आदत हो गई है, बिकॉज़ अच्छा भी लगता है सुबह सुबह। और हम लोग के घर में सब ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं खाने के लिए, रोटी सब्ज़ी चाय, यही हमारे घर का नाश्ता है। फिर दोपहर में लाइट हो जाता है एकदम, दाल राइस वगैरह यही बनता है, क्योंकि बेबी है करके तो भी दाल राइस बनाना पड़ता है, वरना तो कोई रहता नहीं ज़्यादा, मम्मी मैं हम लोग ही रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने रोटी सेक रही थी अच्छे से। रोटी सेकते सेकते पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, पूरी दुनिया की बातें सोच रही थी मैं खड़े खड़े। और सबसे बेस्ट पार्ट रोटी सेकने का मुझे यही लगता है कि जब मेरी रोटी फूलती है ना ऐसे बलून के जैसी, तो ये मुझे बहुत बेस्ट ऐसा लगता है, बस सेटिस्फाई, आटा गुना हुआ सेटिस्फाई हो गया, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपनी सारी रोटी को कंप्लीट सेकी। यहाँ मेरी बेटी प्लेट ला के दे रही थी, उसके अब्बू नाश्ता कर लिए थे, तो बोलती मम्मा आप रुको मैं ला के देती हूँ। बहुत हेल्प करते रहती है मेरी बीच बीच में वो भी। उसके बाद फिर मैंने सब हटाई, सब साफ़ वगैरह की, जो भी मैस फैला हुआ था। उसके बाद में जो भी बर्तन रहेगा वो धोने में डाल दूँगी नाश्ते का, और जो भी है सब अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अभी अब्बू नहीं आए हैं नाश्ता करने। अभी खाली मेरे हस्बैंड नाश्ता करके जा रहे हैं जॉब पे। जब अब्बू आएंगे तो फिर उनको भी अच्छे से देंगे। अभी मेरे अब्बू फ़िलहाल नहीं आए, अभी नहा धो के फिर आएंगे वापस नीचे, वो ऊपर रहते हैं। बेस्ट अब्बू हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे अब्बू। फिर उसके बाद मैं यहाँ सब साफ़ करने लगी, अच्छे से पोंछने लगी, गैस वगैरह भी अच्छे से पोंछने लगी, क्योंकि अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है, फिर देखने में भी अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी को भी नहीं चलता है, तो फिर मैंने पूरा अच्छे से पोंछी, जो भी था सब अच्छे से साफ़ वगैरह की। उसके बाद साफ़ वगैरह करने के बाद जो भी बर्तन रहेगा उसको धोने में डालूँगी। फिर अच्छे से हाथ वॉश करके फिर मैं यहाँ मेरी बेटी का नाश्ता, वो सुबह 2 बॉयल अंडा खाती है सबसे पहले, तो उसका नाश्ता लेके जाने लगी। तो वहाँ वो दोनों आपस में पता नहीं क्या अब्बू बेटी बात कर रहे थे। वो बोलती मैं जा रही हूँ, और फिर वो मुझसे फ़ोन मांगने लगी, तो मैं नहीं दे रही थी फ़ोन में, बोली मैं आपका वीडियो निकाल रही हूँ। तो मुझसे फ़ोन मांगने लगी, और फिर अपने अब्बू से बात करने लगी। बस ऐसे ही चलती है मेरी रूटीन, और इसी में मैं खुश रहती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।